जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक के बारे में। ठीक है, आइए इसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे। रासायनिक अभिक्रिया में एल्कोहल का अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसमें कुछ छोटा सा एक चीज पढ़ना है, छोटा सा टॉपिक पढ़ना है। इसको बोलते हैं हम लोग मेथिलीकृत स्पिरिट या विकृतीकृत स्पिरिट। ठीक है, अब ये क्या होता है मेथिलीकृत स्पिरिट या विकृतीकृत स्पिरिट, क्यों इसको बोला जाता है ऐसा? ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, मेथिलेटेड स्पिरिट और डीनेचर्ड स्पिरिट इसको कहा जाता है इंग्लिश में। शराब जो होता है, ठीक है, एल्कोहल यानी कि एथेनॉल, एथिल एल्कोहल जिसका कॉमन नाम है, ये आपको इंडस्ट्री में पीने के अलावा बहुत सारा इंडस्ट्रियल वर्क में या बहुत सारा आपका लेबोरेटरी वर्क में आपको इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए वहां अब जब इसको यूज किया जाता है, ठीक है, तो अब तो पीने वाला शराब है और इंडस्ट्री में लेके जाइएगा तो इसका दुरुपयोग ना हो सके, कोई शराब को पी ना जाए, इसके लिए इसको क्या कहता है, मेथिलीकृत या विकृतीकृत होता है। देखिए, एल्कोहल का ब्रॉड लेवल पे यूज है। कफ सिरप वगैरह है, एल्कोहल मिला रहता है उसमें। ठीक है, बहुत सारा आपका कॉस्मेटिक आइटम है, फेयर लवली है, ठीक है, या फिर आपका फेस वॉश वगैरह है या लिपस्टिक वगैरह है, उस सब में एल्कोहल रहता है। ठीक है, सब में पेट्रोलियम मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसका बहुत सारा इंडस्ट्री में और लैब में प्रयोग करने के लिए भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है, तो आइए पहले इसको पढ़ते हैं, फिर हम लोग उसको दोबारा समझेंगे। देखिए, एथिल एल्कोहल का उपयोग पीने के अलावा औद्योगिक एवं प्रयोगशाला के कार्य में होता है। पीने के अलावा इसको हम लोग औद्योगिक कार्य में भी उपयोग कर सकते हैं, इसको प्रयोगशाला में भी उपयोग होता है। एल्कोहल में कुछ ऐसे विषैले पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे कि वह पीने के काम में न आ सके। ऐसे एल्कोहल को विकृतीकृत एल्कोहल कहते हैं। मेथिल एल्कोहल जो है, सॉरी एथिल एल्कोहल, इसमें कुछ ऐसे विषैले पदार्थ मिला दिए जाते हैं कि वह पीने के लायक न रह जाए, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। इसी को बोलते हैं हम लोग विकृतीकृत एल्कोहल। विकृत कर दिया गया उसको, यानी कि उसको जहरीला बना दिया गया, ऐसा बना दिया गया कि उसको पी नहीं सकता है, यानी नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। देखिए, एथिल एल्कोहल यूज्ड अदर देन ड्रिंक एज इंडस्ट्रीज और लेबोरेटरी वर्क। इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी दोनों वर्क में इसका यूज किया जाता है। इन दिस अल्कोहल सम टॉक्सिक मटेरियल एडेड फॉर इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, दैट इज कॉल्ड डीनेचर्ड स्पिरिट। ठीक है, इसमें हम कुछ ऐसी चीजें मिला देते हैं जिससे क्या होता है कि आपका पीने लायक नहीं बच जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग डीनेचर्ड स्पिरिट। देखिए क्यों मिलाया जाता है। ठीक है, मिलाने के पीछे पर्पस ये है कि इंडस्ट्री में लोग जो रहते हैं, अब बहुत सारा मजदूर काम कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, दिख गया शराब, काम धंधा छोड़ के शराब पी के पूरा खत्म कर देंगे। तो अब तो शराब तो रखा गया है कंपनी के लिए, क्या भाई उससे कुछ काम हो, उससे कुछ चीज में मिलाया जाए, और पता चला उस शराब को लोग पी करके ही खत्म कर दे रहा है, तो कंपनी का लॉस हो जाएगा। एक तो कंपनी का लॉस हुआ, ऊपर से रात में लोग पी करके उसमें कहीं पड़ गए, कहीं सोए रहे, तो कुल मिला के कंपनी का बहुत ज्यादा लॉस हुआ। तो कंपनी तो अपना लॉस नहीं चाहेगी, तो जब कंपनी अपना लॉस नहीं चाहेगी तो इससे बचने के लिए वह क्या करती है, उस एल्कोहल में कुछ ऐसी चीजें मिला देती है कि लोग उसको पिए ना पाए। ठीक है, नहीं तो पता चला रात में रख दिए बोतल भर के, ड्रम भर के, सुबह ड्रम में खाली हो गया, ऐसा। ठीक है, इसी चीज से बचने के लिए कंपनी ऐसा करती है। देखिए, अब क्या मिलाया जाता है, कुछ ना कुछ तो मिलाया जाता होगा उसमें इसको डीनेचर्ड करने के लिए। तो यही देखिए, तो ये समझ में आ गया कि मिलाया क्यों जाता है, क्योंकि उसका दुरुपयोग रोका जा सके, कोई आदमी उसको उठा के पीने ना लगे। ठीक है, इसका दुरुपयोग रोकने के लिए क्या किया गया, आपको ये मिलाया गया। ठीक है, अब देखिए मिलाया क्या जाता है। देखिए, इसमें मेथिल एल्कोहल 5 से 10% मिला दिया जाता है तथा रंगीन पदार्थ नीला तथा CuSO4 5H2 मिलाया जाता है, इसकी जिससे इसकी पहचान हो सके। ठीक है, इन दिस मिथाइल एल्कोहल 5 to 10% एडेड फॉर टॉक्सिकेटिंग एंड फॉर आइडेंटिफाई एडेड सम ब्लू विट्रियल CuSO4 5H2। देखिए, इसमें दो चीज मिलाया जाता है, एक तो बोलते हैं हम लोग मेथिल एल्कोहल, जिसको हम लोग IUPAC नाम में मेथनॉल भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो CH3OH। ठीक है, ये आपका हो गया मेथनॉल। एक तो मेथनॉल मिलाया जाता है, काहे कि कितना मिलाया जाता है, 5 से 10%। अब भाई हमको तो बस बचाने के लिए यूज कर रहा है, अब ये नहीं कि खाली मेथनॉल मिला देंगे उसमें, फिर पता चला कि एथेनॉल की जरूरत है हमको, जरूरत के हिसाब से यूज नहीं हो पा रहा है। तो मेथनॉल सिर्फ इसलिए मिलाते हैं हम लोग कि मेथनॉल मिलाने से वह टॉक्सिक हो जाए, जहरीला हो जाए, जिसकी वजह से कोई इसको पी ना सके, कोई इसका दुरुपयोग ना कर सके।
इसके अलावा हम लोग बोलते हैं CuSO4 × 5H2O। इसको तुतिया भी कहा जाता है या इसको नीला थोथा कहा जाता है। ठीक है, कलर इसका नीला होता है। अब जो नॉर्मल शराब है, अब लोगों को पता कैसे चलेगा कि उसमें मेथनॉल मिलाया गया है? लोगों को पता भी तो चलना चाहिए। अब लोग आगे नहीं पी के पता करेंगे, लोग पी गया, जो पता किया वही खत्म हो गया। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा कि इस वाले शराब में मेथनॉल मिलाया जा चुका है, ताकि कोई इसको पी ना सके? उसके लिए उसमें क्या करते हैं हम लोग, नीला थोथा डाल देते हैं। ठीक है, नीला थोथा डालने से क्या होता है, उसका कलर चेंज हो जाएगा, और कलर चेंज जैसे होकर के नीला हो जाएगा उसका कलर। ठीक है, अब कलर चेंज हो जाता है तो लोगों को समझ में आ जाता है कि भाई ये शराब में क्या है, मेथनॉल मिलाया गया है, मतलब जहरीला शराब है। कल हमको बताए हुए में मेथनॉल क्या करता है, आपके बॉडी में जाएगा, आपको जो भी एग वगैरह है इसको फ्रीज कर देगा, अंडा की तरह कर देगा। आपको इससे अंडा ऑमलेट बन जाता है, वैसे ही मेथनॉल कर देता है। ठीक है, और दूसरी चीज, जो आपका आंख से संबंधित जितना भी वेंस वगैरह है, जो भी आपका क्या है नस वगैरह, सारा नस को बैठा देगा, आपको परमानेंट अंधा कर देता है। ठीक है, ब्लाइंड कर देगा इसको। तो ये सारी चीजें जो है आपको इसका प्रभाव पड़ता है, और इससे बचने के लिए लोगों को समझ में आ सके कि इसमें मेथनॉल मिलाया जा चुका है, इसके लिए CuSO4 5H2O मिला दिया जाता है, जिसके वजह से लोगों को पता चल जाता है कि हाँ इसमें हम मिलाया जा चुका है, कोई इसको अब पी नहीं सकता। ठीक है, तो ये रहा हमारा मेथिल स्पिरिट, जिसको विकृतीकृत स्पिरिट भी कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो भी क्लास की समस्याएं हैं आप हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय।